हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होगे। तो आज एक राइड मार रहे हैं दिल्ली से मसूरी। करीबन 300 किलोमीटर होगा। बाय ऋषिकेश जाएंगे। जाने से पहले रात में एक और कराई थी मैंने मॉडिफिकेशन, क्योंकि लॉन्ग राइड पे सैडल बैग को सपोर्ट मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। इसलिए मैंने सपोर्ट के लिए दो फुट रेस्ट यूज़ करें, एक ऊपर लगाया एक नीचे लगाया है। क्योंकि मैंने कई जनों के देखे हैं कि बैग जल जाता है साइलेंसर से। मैं नहीं चाहता मेरे साथ ऐसी कोई दुर्घटना हो, इसलिए मैंने यूज़ किया है। ये देख के तो आप समझ ही गए होगे कि मैंने सपोर्ट दोनों तरफ क्यों दिया है। चलो मैं दिखाता हूँ उसके अंदर क्या क्या है। तो ये सारा सामान है मेरे दोस्तों, जो दोनों बैग में जो मेरे गैजेट्स से चार्ज करने वाले वो मैंने रात में ही चार्ज कर लिए थे। सब हो चुका है। तो चलो दोस्तों अब शुरू करते हैं राइड। दोस्तों एंजॉय लेना, मेरे साथ बने रहना, मैं आपको अच्छे से नज़ारे दिखाऊंगा। तो हम जाएंगे मेरठ, मुजफ्फरपुर, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून होते हुए जाएंगे हम। तो चलो उससे पहले हम चलते हैं, एक राइड मारने से पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं। तो ये भैया मुझसे कुछ बोल रहे थे। उस टाइम मेरा एक प्रॉब्लम आ गई थी, मेरा माइक काम नहीं कर रहा था। भैया ने कहा था आपने तो हंटर को पूरी BMW जैसी बना रखी है, 3-4 कैमरे ले रहे हो आप। तो भैया ने काफ़ी बातचीत की थी। तो जो मेरा माइक ख़राब हो चुका था उस चक्कर में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। तो भैया ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया था और मुझसे पूछ भी रहे थे कितनी कैसे दी आपने, क्या-क्या लगवाया है, कैसे-कैसे लगवाया है, तो ये सब पूछा था। उनको कैमरा भी काफ़ी अच्छा लगा था। सबसे पहले आगे वाला जो 360 मैंने लगा रखा है हैंडल पे, तो ये कैमरा इनको काफ़ी पसंद आया था। तो ये बार-बार उसी को देखने के लिए बोल रहे थे कि दिखता भी है भैया सामने व्यू। तो मेरे गोप्रो में मुझे देख रहे थे, गोप्रो में अपने आप को बार-बार देख रहे थे। तो चलो अब पैसे कटवाते हैं कार्ड से, क्योंकि मैं कैश यूज़ नहीं करता, ना मैं यूपीआई यूज़ करता हूँ, मैं सीधा टैप करके चल देता हूँ। तो चलो अब राइड मारते हैं एक लंबी। तो दोस्तों ये राइड काफ़ी अच्छी होने वाली है, यूनिक होने वाली है। चलो अब शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक अच्छा व्यू दिखाता हूँ, अपने 360 का कमाल दिखाता हूँ, जादू। तो ये मेरा 360 का एंगल देखो, काम आ रहा है ना। तो ये कुछ एंगल मैंने शूट किए थे 360 के। काफ़ी अच्छा यूनिक कैमरा लगा था मुझे 360 का, काम आता है काफ़ी। तो अब हमने एक्सप्रेस वे ले लिया है। मैं बाइक को थोड़ी सी स्पीड अप करके भगा लेता हूँ, कुछ किलोमीटर कवर कर लेता हूँ। अरे आलिए रे आलिए, हरिद्वार आ गए। दोस्तों मैं भगाने में इतना खोया हुआ था, इंटरकॉम भी लगा रखा था। तो अपना महादेव के भगत गाने सुनते-सुनते हम तो आपको हरिद्वार की एक प्रूफ देता हूँ। देख रहे हो ना, ओम, ओम का मतलब हरिद्वार हम पहुँच चुके हैं। और कैमरा मैं ऑन करना भूल गया क्योंकि मुझे स्पीड में चलना था। तो ऋषिकेश आ चुका हूँ। ऋषिकेश का जो फ्लाईओवर है जो हरिद्वार से शुरू होता है, ये वाला फ्लाईओवर है। और इसके उतरते ही हम लेंगे आपको लेफ्ट, और जो लेफ्ट लेते ही जो रास्ता जा रहा है वो सीधा जाएगा देहरादून बाईपास होते हुए ऋषिकेश। तो अभी तो जो मेरी जर्नी है वो नॉन स्टॉप ही है। जब मैं दिल्ली से चला हूँ यहाँ तक नॉन स्टॉप आया हूँ, और मेरी कोशिश यही है कि इसको बिना रुके हंटर को मैं मसूरी पे अपने होटल पे जाके इसको रोकूँ। मैं देखना चाहता हूँ ये वन वे में वन टाइम में कितना चल सकती है। वैसे भी इसको मैं एक बार लेके जा चुका हूँ, तो फिर भी मैं एक बार और ट्राई कर रहा हूँ कि ये पक्का जा सकती है। तो मैं इसे कहीं नहीं रोक रहा हूँ और अपना नॉर्मल स्पीड में चल रहा हूँ कि थोड़ी-सी मुझे फ़ील हो रहा है कि इसका जो साइलेंसर है वो हीटेड हो चुका है, और मुझे थोड़ा-सा बैक का भी लग रहा है, लेकिन बैक कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह से मैंने उसको सपोर्ट दे दिया है कि बैक को तो कुछ नहीं होगा। दोस्तों दिल्ली वाले जो हैं, जैसे कि मैं भी दिल्ली से हूँ, मेरा तो ये सेकंड घर ही है हरिद्वार, ऋषिकेश। मेरा तो आना-जाना लगा रहता है। तो कुछ भी हो चलो इसी के चलते हैं, छुट्टी मिल गई चलो इसी के चलते हैं। कुछ भी हो, चाहे वो न्यू ईयर हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, चलो इसी के चलते हैं। ये हमारा पहला वर्ड होता है। तो आप लोग को पता नहीं, लेकिन मेरा तो पहले रहता है। और ज़्यादातर मैंने जितने दिल्ली में दोस्त हैं, भाई हैं, सबका जवाब ही यही रहता है। कभी-कभी तो एक बार तो मेरे साथ सीन हुआ था कि हमने चाय पीने के लिए निकले थे रात में, और हम सुबह-सुबह हरिद्वार में चाय पी रहे थे। तो हमारी चाय भी इतनी लंबी हो जाती कभी-कभी। है हनुमंत संत जितकारी, सुन लीजय प्रभु अर्चन हमारी, जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरी महासुख। मैंने नेपाली फार्म वाला कट ले लिया है। अब हम जा रहे हैं देहरादून के तरफ, और देहरादून का जो एक्सप्रेस वे हाईवे जो काफ़ी अच्छा है। ये आपके कुछ नज़ारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। और हाईवे तो आप ऐसा है कि गाड़ी है तो आप आराम से चाय पी सकते हो, इस तरह का हाईवे है। तो बने रहो, थोड़ी-सी मैं और बाइक भगा लेता हूँ।
عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة. दोस्तों एक कमाल की बात बताता हूँ आपको, जो गवर्नमेंट हमारे लिए सोचती है, हम जैसों के लोगों के लिए। बाइक होने का आपको मैं एक सबसे बड़ा फ़ायदा दिखाता हूँ। जैसे बाइक होती है ना, जब बाइक पे आप कहीं टूरिंग के लिए निकलते हो, तो जो उसके फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं ना, वो एक मोटर ब्लॉग और जो बाइक से घूमता होगा वही बता सकता है। हम तो समझ नहीं सकते। गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचती है, सिर्फ़ हमारे बारे में, नॉट फॉर कार के लिए। उसके लिए आप वीडियो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दोस्तों, जो बाइक वाला को समझ ही गया होगा मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। अपनी तो वीआईपी एंट्री होती है, कोई रोकता नहीं है, कोई टोकता नहीं है। ये टोल आ चुका है, देखोगे मैं बिना रुके जाऊँगा, क्योंकि अब बाइक वालों की पहुँच ही ऊपर होती है, काफ़ी लंबी। कोई कुछ नहीं देगा, कोई हाथ नहीं देगा, कोई कुछ नहीं होगा। बिल्कुल एक भी पैसा नहीं देना टोल का, और आप हम यूँ ही निकल जाएँगे बिना कुछ। वो सारी गाड़ियाँ लगी पड़ी लाइन में और हम कर लिए पार। टोल पार, हाईवे खत्म। अब आ गया है हम देहरादून। देहरादून से हम चढ़ाई शुरू करेंगे ऋषिकेश की। तेरी मोहब्बत में जलना भी है और तुझसे बच के ही चलना भी है, कुछ रंग अपना बदलना भी है, मैंने ढलना तेरे रंग में है सदा, तू चांद है एक धड़कता हुआ चोरी से। दोपहर 1 बजे के आसपास निकला हूँ और शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है और हम देहरादून पहुँच चुके हैं। देहरादून का ये जो एरिया है, ये सिटी एरिया है। सिटी एरिया में बाइक ज़्यादा भगा नहीं सकता। तो आपको दिखाता हूँ, देहरादून कभी आप आओगे ना, तो आपको फ़ील बिल्कुल नहीं होगा कि आप पहाड़ पे हो। आपको दिखाता हूँ थोड़ा 360 का व्यू। तो ये 360 का व्यू है। जो 360 मैंने लिया है, मैंने इस वजह से लिया था कि मुझे जो उसकी वीडियो काफ़ी अच्छी लगती थी, और मैं अपनी वीडियो खुद देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ जी, पैसा वसूल हो चुका है। 360 लेना फ़ायदा तो है। तो वैसे तो रात हो चुकी है और मैं ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला हूँ। वैसे तो मैं रात का सफ़र जो होता है मैं अवॉइड करता हूँ कि रात में ट्रैवल ना करूँ, क्योंकि मैंने कभी ग्रुप में राइड की नहीं है। ज़्यादा मैंने सोलो राइड की है। दोस्तों, आप अगर ग्रुप राइड कर रहे हो तो रात में ट्रैवल कर सकते हो, कि ग्रुप में काफ़ी सारे लोग होते हैं, तो आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन सिंगल बंदा रात में ट्रैवल करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा। आलिए रे आलिए, मसूरी आलिए, बाबा के भक्त हरिद्वार छोड़ के आ गए मसूरी। अरे सारे दिल्ली छोड़ के मसूरी में आ गए। ज़्यादातर मुझे HR दिल्ली नंबर दिख रहा है। हम थोड़ा सा बाइक का फ़ायदा उठा रहे हैं और हम साइड से निकल रहे हैं, क्योंकि बाइक का थोड़ा फ़ायदा तो उठाएंगे ना हम, कार हमें पसंद नहीं है। आ गया हूँ मसूरी का जो माल रोड का एग्जिट और एंट्री पॉइंट है, उस पे आ गए हैं। गेट नंबर 1 है। लेकिन आपको बता देता हूँ कि माल रोड में आपको 100 रुपये एंट्री फ़ीस लगती है। कभी भी आप आओ, कभी भी आप जाओ, एंट्री फ़ीस लगती है 100 रुपये। और ये लेकिन वन टाइम के लिए है। अगर आप किसी भी गेट से बाहर होते हो माल रोड से 1, 2, 3, तो आपका ख़त्म। फिर दोबारा आपको एंट्री के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और वैसे जो नॉर्मल टाइम है आपको, वो आपका 4 बजे के बाद बाइक अलाउ नहीं करते, तो उसके लिए भी ध्यान रखना आपको। थोड़ा सा जाम है, तो 100 रुपये आप निकाल के रखें। तो जब माल रोड आ चुके हैं, अब माल रोड के आसपास ही मेरा होटल है, जो मैं होटल अपना ढूंढता हूँ। आप लोग देख रहे हो ना क्राउड, सारा क्राउड दिल्ली हरियाणा का ही लग रहा है मुझे। और ज़्यादा जो लोग यहाँ पे आए हैं ना, वो स्नो देखने ही आए हैं, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे स्नो पड़ गई थी दिसंबर में। लोगों को यही उम्मीद थी कि यहाँ स्नो पड़ेगी, लेकिन स्नो नहीं पड़ेगी। और जैसा कि मैंने मौसम देखा था, मैंने लोकल से ही पूछा, तो वो लोग कह रहे हैं कि स्नो यहाँ पड़ेगी जनवरी के आसपास। तो हम पहुँच चुके हैं अपना होटल। ये थोड़ा सा नीचे जाके मेरा होटल है, और काफ़ी अच्छा होटल है। मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ, देखना उसको। कि ऐसा मैं यही कहूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि आप यहीं पे होटल लो यहाँ, क्योंकि ये जो होटल है, यहाँ से आपको पूरी मसूरी का जो वैली है, उन सब के नज़ारे दिखते हैं, और आपको यहाँ से लैंडोर तक का भी नज़ारे दिखते हैं ऊपर। तो ये है मेरा रूम।
देख रहे हो ना कितना अच्छा रूम है, तो है ना बुलबुल पैसा वसूल एक नंबर। अरे भाई थकान काफ़ी हो गई है, तो सफ़र काफ़ी लंबा था, थक गया हूँ पूरी तरह से। अब चलता हूँ, सोता हूँ थोड़ी देर। कल नेक्स्ट पार्ट जो आएगा मेरा, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा पूरी मसूरी के नज़ारे प्लस लैंडोर के भी नज़ारे दिखाऊंगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट मेरा ज़रूर देखना, बने रहिए। बाय बाय, गुड।